तो इस तरीके से हम गांव पहाड़ में एक ही खेत में, क्योंकि ज़्यादा खेत हमारे पास होते नहीं हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटी छोटी जोत होती है, तो उसी एक खेत में फसल चक्र अपनाकर, मिश्रित खेती अपनाकर, मल्टी लेयर फार्मिंग कर, तो बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जा सकता है और समय समय पर हमें बहुत इससे अर्निंग की जा सकती है। तो इस बात को समझना, फसल चक्र और जैव चक्र और क्रॉप रोटेशन, ये बहुत ज़रूरी है हमारे गांव पहाड़ में जैविक खेती के लिए। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं। और अब मैं अभी से 1-2 घंटे तक हमें ये काम करना होगा, तो मैं भी लगता हूँ राजू के साथ काम में। तो अब राजू बनाएगा शब्बल से गड्ढे, तो मैं इन गड्ढों में डालूँगा ये गड्ढेरी। ये आज हमारे बोझी आ रहे हैं रत्ता रत्ता यार। क्या ला क्या है? तिनाली माने दूध दही। अच्छा किलो जन गप शप करो। हाँ खाने दिन में खचा या एकादश कब छे बोल से पोरी से आधे दिन बैठे दशम लाग जा वहां देखिए बोले बेबे हैं ओ बोल अरे बोले मुझे पूरी 31 मनाई नहीं आधे दिन बैठे से लगन आधो दिन बैठी लागी पर बोली दशमी बे हो तो समझे मैं बोल रही मैं बोल रही हूं आज जब तुम्हारे नजर में जब हो नहीं बोली करो पूरी 31 मनाया तो जवान बोलना नहीं नहीं जी हूं आप तुम्हें बता ला है दशम बेद नहीं बे करन हो न है हो रही हो बैठी दशम बेद ही करूं बे ने दशम बेद होइल को आज बैठे आज दिन में बैठे जा 3 दिन एकादश है ये ढेल बे ये 31 जने ने दिसंबर में 3 दिन ले रे एकादश कठिन छे कठिन बुला रहे तुम्हें ओ बोले ना बोले रे ओए होय आ कोई नंतिन ना का बुहर ताई और कोई सिंधी पूछे न है नंतिन हो मेरा नहीं बयान नंतिन मली यहां ओए जे इले मतलब कोई रात कुकुर भूखणो मैं का गछुड़ा इसानी राजले उठे मारे उले उठी से भाई जे ही जालवी काटना नहीं जे भाई पूर्ण देखी मेल राजू चल फोन में जो जाही जालो ही लोग होय उले उठी से तसी से उले होय बे उसके ने हसानी ने बोलना नहीं ठीक ना उन्ने हो ना हंसने से हो हंसी की ने सपना काटने में नहीं जे बोले खिले नहीं जाली वो तो कतु ठोर जे ले गए ठीक है बियो क्या कर रही तू यहाँ पर क्या कर रही ओ दादी चली गई जय तो गई दादी हो नमस्कार सुप्रभात मित्रों। इस तरीके से सुबह के अब 10 बजने वाले हैं और हमारा भोजन आदि हो चुका है, तो मैं जाऊं अपनी दूसरी पारी की दिनचर्या में। इससे पहले प्रमुख कार्यक्रम दिनचर्या आज की 30 की 12 की तैयार से सुनो आप लोग। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 10 बज गया, बहुत देर है गया। आज मौसम में 2-3 दिन भयो बादल छन, बारिश नहीं रहे। नई साल में जब बारिश हुई और किले तैयार ले आ रहे हो आप 2 दिनों से होने तैयार पत्ते नहीं। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 29 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पूष 14 गते पूष शुक्ल पक्षी और आज नवमी तिथि भोले एकादश पोरले एकादशी तिथि होना हुई 2 एकादशी छन। तो मित्रों अपन लोगन खानी हम रोज बतूने यहाँ की पंचांग में 2 एकादशी बता रहे हैं, समर्थका नाम और वैष्णवा नाम। जय दिन सज्ज हूँ 30 और 31 तारीख का दिन एकादशी तिथि और आज नवमी तिथि।
तो मित्रों 30 तारीख ले और 31 तारीख ले भोले पोरले एकादशी तिथि और मैया मंदिर में जो रे पूजे पाठ रहे और एले ढोल दमाऊ ने आवाज आ रहे। तो मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। आप लोगन कणी हमारे कुमाऊनी और पहाड़ी भाषा में गाँव पहाड़ काम धाम और तिथि त्योहार बतौन कस लागा भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया। अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार दे। और इधर मैया के दरबार में आज खूब ढोल दमाऊ की आवाज़ आ रही है। मैं भी अब आज की शेष दिनचर्या के कार्यक्रम में जाता हूं। और कल शाम को हमने अपने खेत में लगाई गडेरी। तो आप देखिए कैसे हमने गडेरी लगाई और कैसे हम गांव पहाड़ में मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। और हमारे गांव पहाड़ में जो छोटे छोटे खेत हैं उनमें से अधिकतम हम कितनी बार फसलें ले सकते हैं और कितना उत्पादन कर सकते हैं, ये आप देखिए अगले कार्यक्रम में। और ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तो आप देखिए गडेरी लगाने का हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग का तरीका। क्या कर रहे हैं भाई? हाल ठुल्ठुला हाल तो बुढ़ो खाना काम लाल। तो इधर हम छांट रहे हैं आज पिनालू। पिनालू माने गडेरी। गडेरी के बीज जो बड़े बड़े हैं उनको ढूंढे। यो इन्हें नहीं है ना यो। तो ये गडेरी के बीज हैं और इनको आज हम लगाते हैं खेत में। तो कैसे लगाते हैं इनके बारे में बताते हैं। चलो खेत में आज राजू के साथ है। राजू है तो लगुन पे तो ये कहीं धनी चाले यो यश वाले नन नन बुढ़ वाले चाले यो साल से जो यो इस टाइप का बुढ़ ये बुढ़ ना के और बड़ी बीज हो लेकिन ना तो खाना काम ले उन्होंने थी जो नन नन बुढ़ छन तो छोटे बूढ़े हैं उनको भी डाल। तो मित्रों गडेरी कैसे लगाया जाता है आज हम इसके बारे में बताते हैं और सीधे चलते हैं खेत में। वहाँ राजू और मैं लगाएंगे गडेरी। दिन का 1:30 बज गया और पहुँच गए हम अपने खेत में। और मित्रों ये है गडेरी और गडेरी हम लगाएंगे इधर मटर के खेत में। तो कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताते हैं। ये रहा हमारे मटर का खेत और पूरे में मटर बोए हैं। इससे पहले बहुत सारे मित्रों ने देखा होगा इसमें हमने लाई बोई थी और बरसात में इस खेत में थी भिंडी। तो हमने इसमें से पहले भिंडी की फसल ली और लगभग 6-7 हज़ार रुपये की हमने इसमें भिंडी बेची। उसके बाद इसमें करेले लगाए और 2-3 हज़ार के करेले बेचे। उसके बाद इसमें तोरई भी थी और उसके बाद लाई को उखाड़ने के बाद हमने अब इसमें बोए दिए मटर। तो लाई से पहले जब लाई इस खेत में थी तो उसके बीच में ही हमने इसमें लगा दिए थे मटर और उसके बाद हमने इसमें से लाई उखाड़ी और मटर के पौधे अब बाहर आ गए। तो मित्रों उसके बाद एक और फसल की हमारी इसमें तैयारी चल रही है और वो चल रही है ये गडेरी लगाने की। तो इस मटर के बीच में जो लाइन बची है देखिए ये इसमें ये मटर के पौधे हैं और इसके बीच की जो खाली जगह है ये लाइन, इस लाइन में लगा देंगे अब हम गडेरी। ये तो इस तरीके से जो मल्टी लेयर फार्मिंग का हमारा तरीका है वो ये है कि खेत में एक के बाद एक फसल हम बोते हैं और इसके लिए सही तरीका भी अपनाते हैं। अब क्या होगा मित्रों ये मटर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो फिर इसमें हमारे खेत में हम इसमें कुछ नहीं जा सकते हैं और ना कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जब अभी मटर के पौधे छोटे हैं तो इसमें ये काम हम कर दे रहे हैं कि सब्बल से ये सब्बल से बड़ा छेद बनाएंगे और बड़ा बना तो इसमें रोप दिया जाएगा पिनालू के बीज। यहाँ पे हम पिनालू के बीज डाल देंगे।
मटर के बीज की लाइन पे। ये अभी मैं दिखाने के लिए राजू के साथ अकेले कर रहा है, उसके बाद फिर मैं इसमें बीज डालूँगा। ये गडेरी का बीज हमने इसमें डाल दिया। नीचे तक डाल, उसको नीचे तक जाना चाहिए, वो का ये छेद छोटा हो रहा है। तो मित्रों, इस सब्बल से हम जितना नीचे गडेरी के बीज डालेंगे उतनी बढ़िया गडेरी होगी, और होगा ये अभी हमारे खेत को नुकसान भी नहीं होगा। हम बीच बीच में, अब तेरे पाँव ये वाली लाइन है जो मटरा बीच में खाली लाइन से, हाँ ये इसके यहाँ से शुरू कर खाली लाइन में गडेरी डालनी है। तो अब हम इधर जो हमारी ये खाली लाइन के बीच में ये जगह बची है, इस जगह पे हम गडेरी के बीज लगा देंगे, और इधर पूरा खेत बाद में मटर से ढक जाएगा। और गडेरी आने वाले फरवरी मार्च में जब भी गर्मी शुरू हो जाएगी तो गडेरी आगे आ जाएगी। उसके बाद हम गडेरी में मल्चिंग कर देंगे, इसमें गोबर डालते रहेंगे तो गडेरी पैदा होगी। अब यहाँ गडेरी लगाने का इस बार हमारा विचार इसलिए है कि हमने इस खेत में ये वायर लगा रखा है, यानी कि बाड़ लगा रखी है, तो जिससे शुंगर नहीं आएगा, वरना हमारे गडेरी के बीजों को, गडेरी को शुंगर खा जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग, यानी कि इस खेत में लगातार फसल लेते हैं, और फसल लेते हैं फसल चक्र के अनुसार। और थोड़ा गहरा बना, हाँ ये नीचे तक जाना चाहिए हो। तो इस तरीके से हमने इसमें बीज डाल दिया। अब आ जाए इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे मटर के पेड़ों को भी बचाना है। तो मित्रों, मैं अभी ये सब आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं भी राजू के साथ इन बीजों को डालूँगा, और जितना गहरा जा सकता है उतना डाल। तो ये जो गडेरी के बीज हैं, आप इनको जितनी गहराई दे सकते हैं उतना बढ़िया है। ये जितना बड़ा कंद होगा, जितना बड़ा बीज होगा, उतनी गहराई में जाएगा। बीज का हमेशा ये नियम रहता है कि जितने हमारे कंद वाले बीज हैं उनको एक सही गहराई देनी बहुत ज़रूरी है। ये तो इसका बीज जो है नई मिट्टी में जाएगा। इस तरीके से हम गडेरी लगा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे पूरा ये खेत मटर से भर जाएगा, और फिर इस खेत में कोई और हम काम नहीं कर सकते। इससे पहले ये पेड़ दबा दिया तूने मटर का एक, ये भी देखना है मटर की लाइन में पेड़ न दबाए। तो ये अब इसको हल्का सा हम ये ढक देंगे। ये थोड़ा उधर, एक और उधर, यहाँ पर भी ये नहीं होई। ये तो एक नया तरीका मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि गडेरी लगाने का एक तरीका ये है। और हालांकि अभी गडेरी को अप्रैल मई तक हम लगा सकते थे, लेकिन इसको स्टोर करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बाद में बीज खराब हो जाता है। तो अभी ये बीज बहुत बढ़िया स्तर पर है, तो यहाँ नमी वाले खेत में चले जाएगा, और धीरे धीरे इसमें जमाव भी शुरू हो सकता है, गर्मी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमारा ये तरीका है गडेरी लगाने का। तो मित्रों, ये फसल चक्र के अनुसार हम चीज़ें लगाते हैं। अभी इसमें मटर हैं, तो मटर की झकड़ा जड़ें हैं, और जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। हमारे खेत में जो दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन रहता है, वायुमंडल से नत्रजन इकट्ठा करती है और ज़मीन को देती है। दूसरी तरफ अब हम इस खेत में अगली फसल के रूप में जो गडेरी लगा रहे हैं, तो गडेरी की जड़ें होती तो जो वो भी झकड़ा जड़ होती है, लेकिन उसका विभिन्न स्वरूप होता है। नीचे से गहराई से मिट्टी और पोषक तत्वों को लेते हैं, तो ये तरीका रहता है। आगे हमने जो हमारी अर्ली मटर है, उस मटर को हमने ढक दिया है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ लग रही हैं और नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए, एक मटर हमारे पास तैयार होने वाला है, और इसको हमने इसलिए ढक दिया कि इसकी फलियों को इस तरीके से चिड़ियाँ खा रही थी।
तो अब इसके अंदर हमने इसको नेट से ढक दिया पूरा। तो ये मटर है जिस मटर को हमने पहले बोया है। ये यहाँ पे इतना हिस्सा खुला रह गया, तो इसमें भी अब चिड़ियाएँ लग रही हैं। ये देखिए, तो पूरे इसको नेट से कवर कर दिया है। और इसमें पानी भी आया, तो मैं इस पानी को थोड़ा बदल देता हूँ खेत में। तो यहाँ पे जब भी हम इधर खेत में आए तो यहाँ से पानी भी इसमें लगा दिया, और मैं खेत में काम करूँगा तो पानी भी साथ साथ में चलेगा। अभी से मित्रों 2 से 2.5 घंटा हमें लगभग इसमें काम करने में लगेगा। और अब मैं राजू के साथ गडेरी लगाने में जुटता हूँ। तरीके का प्रबंधन हमारा रहता है खेती करने का। तो ये अभी मटर हमारे पूरे इस खेत में मटर हैं, देखिए। और ये मटर धीरे धीरे अब फैलेंगे, बड़े हो जाएंगे। तो इससे पहले हमें इस खेत में लगा देनी है गडेरी। तो जो भी मटर के बीच की 1 फीट दूरी की जो लाइन, हमारी लाइन के बीच में ये खाली स्थान है, तो ये मटर हैं, मटर के बीच की जो खाली वाली नाली है इसमें लग जाएगी गडेरी। तो इस तरीके से हम गांव पहाड़ में एक ही खेत में, क्योंकि ज़्यादा खेत हमारे पास होते नहीं हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटी छोटी जोत होती है, तो उसी एक खेत में फसल चक्र अपनाकर, मिश्रित खेती अपनाकर, मल्टी लेयर फार्मिंग कर, तो बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जा सकता है। और समय समय पर हमें बहुत इससे अर्निंग की जा सकती है। तो इस बात को समझना, फसल चक्र और जैव चक्र और क्रॉप रोटेशन, ये बहुत ज़रूरी है हमारे गांव पहाड़ में जैविक खेती के लिए। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं। और अब मैं अभी से 1-2 घंटे तक हमें ये काम करना होगा। ये यहाँ पर गड्ढा बनाया, और भी नीचे बना सकता है ये। तो मित्रों यहाँ पे जैसे हमारे पास छोटे बीज हैं तो हम 2 भी डाल सकते हैं, 2 डाल दिए हमने। ये बड़ा बीज है तो 1 डाल सकते हैं। हाँ, नज़दीक की बन। ये 2 बीज डाल दिए। और जितनी गहराई में ये बीज जाएगा तो उतनी नीचे से इसको पोषक तत्व तो नई ज़मीन, नई मिट्टी के मिलेंगे। ये क्योंकि इन खेतों में मित्रों हम बहुत कम जुताई कर पाते हैं, गहरी जुताई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने ये तरीका अपनाया है कि हम कैसे इसमें खेती करेंगे। तो सब्बल से होल बनाने पर इसमें क्या रहता है, बीज का जो अंकुरण वाला भाग है सीधे ज़मीन में जाता है, ऐसे जाता है, तो अंकुरित होकर के सीधे ऊपर को आएगा। हाँ, नज़दीक ही लगा। तो पूरे खेत की खुदाई भी नहीं होगी, और हमारा ये लगा, नीचे कर दे उसको। तो इस किस्म की खेती हमारे गांव पहाड़ में करने का हमारा जो जैविक खेती करने का सिद्धांत है, ये आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया बताइएगा। और फिलहाल हम इधर आगे इस खेत में इस बार गडेरी लगाएंगे, तो ये हमारा एक क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगा। पिछली बार हमने इसमें मूसला जड़ वाली भिंडी, जो बहुत नीचे तक जिसकी जड़ें जाती हैं, उसको लगाया। इस बार इसमें थोड़ा और कम गहराई तक जो जड़ें जाएंगी उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम मिर्च, बैगन आदि, भिंडी आदि लगा रहे थे, उसका क्रम अभी कुछ समय के लिए इसको तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये मटर का खेत है। अब बज गए शाम के 4, और इस तरीके से हमने लगभग आधे खेत में काम कर दिया। ये तो बज गए शाम के 4, और इस तरीके से हमने लगभग आधे खेत में ये सब
ये होल बना बना करके, ये देखिए, तो इस तरीके से होल बने और इनमें डाल दिया गया गडेरी पिनालू। तो गांव पहाड़ में ये गडेरी के नाम से जानी जाती है। और अभी हमारे पास इतना बीज अभी बाकी है, तो इसमें कुछ बड़ी बड़ी पुरानी ये गडेरी भी हम लगा रहे हैं। तो ऐसे गडेरियों को लगा करके खूब बड़े गडेरी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये वाला हमारा तरीका गडेरी लगाने का और एक मल्टी लेयर फार्मिंग, ये आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अगले दिनों में हमारे ये मटर का खेत पूरी तरह से ढक जाएगा और इनको छाया भी मिलेगी, नमी भी मिलेगी, और ये लगभग फरवरी मार्च में गडेरी के पौधे बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें कर देंगे मल्चिंग, यानी कि गोबर और बहुत सारा बायोमास इसके ऊपर डाल देंगे और फिर बाद में इसकी गुड़ाई करेंगे। तो एक परफेक्ट गडेरी इस तरीके से बोई जा सकती है। इसमें एक तो हमें जुताई का प्रबंध नहीं करना पड़ा और बहुत गहरा खुदाई नहीं करनी लाइन टू लाइन, और जहाँ पर हमने गडेरी को लगाया है वहीं पर इसके होल बना दिए गए हैं और उन्हीं होलों में गडेरी लाइन के हिसाब से डाल दी गई। तो ये इस तरीके का पूरे खेत में हमने इस तरीके से गडेरी लगा दी। ये देखिए, और ये सामने है मटर का खेत और दूर हमारा दिखाई दे रहा है गांव। शाम के बज गए हैं 5, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमारा कैसा लगा आपको गडेरी लगाने का ये कार्यक्रम?